ब्रॉयलर चिक्स आए फार्म में, पर क्या आपको पता है कि डे 1 पर की गई छोटी सी गलती आपके पूरा बैच का फ्यूचर बिगाड़ सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डे 1 की मैनेजमेंट ऑफ ब्रॉयलर चिक्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपका फार्म चले फुल प्रॉफिट के साथ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चिक्स आने से पहले फार्म का सेटअप रेडी होना चाहिए। ब्रूडर एरिया डिसइंफेक्ट कर दो, पेपर शीट बिछाओ। 33 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ब्रूडर के सेंटर में होना चाहिए। हीट सोर्स चेक करो, गैस ब्रूडर, इलेक्ट्रिक बल्ब या कोल ब्रूडर जो है, इन सभी का हीट सोर्स चेक करो कि ये हीटिंग बढ़िया से दे रहा है या नहीं दे रहा है। जब चिक्स आए तो जेंटली उन्हें उतारो और तुरंत ब्रूडर में डालो। फर्स्ट 6 आवर जो होती है वो गोल्डन आवर होती है हर फार्मर के लिए। उस टाइम पर चिक्स को स्ट्रेस फ्री रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें आपको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए लाइट ऑन रखनी पड़ेगी एटलीस्ट 40 से 60 लक्स। पहले से ग्लूकोज वाटर रेडी होना चाहिए 5% सॉल्यूशन के साथ। डे 1 पे फीड देना भी एक आर्ट है। हाई क्वालिटी प्री स्टार्टर मैश यूज करो। फीड पेपर या ट्रे पर बिखरा के दो ताकि सब चिक्स को दिखे। 24/7 आवर फीड अवेलेबल रखो, जिससे चिक्स प्रॉपर फीड इंटेक करे। और 24/7 आवर भी आपको स्टार्टिंग में टेम्परेचर जो है 33 से 35 डिग्री के बीच में रखना होगा। और लाइट भी 24 आवर ऑन होनी चाहिए। तो वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो पानी ही जीवन होती है ब्रॉयलर चिक्स के लिए। पानी के बिना जो ब्रॉयलर फार्मिंग है वो नहीं चलती है। तो इसलिए हमें पानी का मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा रखना होगा। डे 1 पे पानी में मिलाओ 5% ग्लूकोज, विटामिन सी या इलेक्ट्रोलाइट्स भी आप मिला सकते हैं, जिससे चिक्स को स्ट्रेस फ्री करे। ऑप्शनल प्रोबायोटिक से अगर ट्रेवल ज़्यादा हो गया तो आप ऑप्शनल में प्रोबायोटिक भी चला सकते हैं। निपल ड्रिंकर हाइट सही रखो, हर 50 चिक्स के लिए एक ड्रिंकर होनी चाहिए। ब्रूडर का टेम्परेचर 33 से 35 डिग्री हो, पर चिक्स बिहेवियर ऑब्जर्व करना भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर सब चिक्स हीट सोर्स के पास चिपके हैं तो टू कोल्ड, यानी कि अंदर आपका ब्रूडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। अगर सब दूर दूर बैठे हैं तो हॉट, यानी आपके ब्रूडिंग के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर इवनली स्प्रेड है नॉर्मली, तो आपके ब्रूडिंग के अंदर का जो टेम्परेचर वो पूरा परफेक्ट है। लीटर ड्राई और सॉफ्ट रखनी चाहिए। वेट लीटर से बचाओ, फंगल इन्फेक्शन और एमोनिया प्रॉब्लम होती है इन सभी चीज़ों से। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आपका जो भी लीटर वो ड्राई होनी चाहिए और फंगल इन्फेक्शन से भी मुक्त होनी चाहिए। 1 से 2 टाइम्स डेली पेपर को रिप्लेस करो, जिससे एमोनिया की चांसेस ना हो और चिक्स बीमार ना हो। रोज़ का वेट, फीड इनटेक और मोर्टेलिटी लिखना ज़रूरी होती है। इससे आपको पता चलेगा कि चिक्स का ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सिर्फ फीड ही इनटेक किए जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को भी जानना बहुत ही ज़रूरी होती है हर फार्मर के लिए। तो डे 1 की जो मिस्टेक है वो सबसे कॉमन होती है, जैसे कि आप अपने ब्रूडर का टेम्परेचर लो रखते हैं। अगर ब्रूडर का टेम्परेचर लो है तो सभी चिक्स चिपक के बैठेंगे और उसमें क्या होती है कि एक दूसरे पे चढ़ेंगे, तो उसमें जो चिक्स नीचे दब जाती है उनकी मोर्टेलिटी होने की चांसेस जो होती है वो बढ़ जाती है। और यही कारण है कि हमारे ब्रूडिंग के टाइम में चिक्स का मोर्टेलिटी बढ़ जाता है, जिससे हमें बैच में लास्ट जाते जाते हमें हाई मोर्टेलिटी देखनी पड़ती है। फीड डिले, यानी कि जब चिक्स हमारे फार्म में एंट्री हो तो हमें फीड में डिले नहीं करनी चाहिए। उसे प्रॉपर फीड मिलनी चाहिए 24/7 आवर। आपको हमेशा फीड डालना ही होगा, जिससे चिक्स जो है नॉर्मली फीड उठाए।
ऐसा नहीं कि आप फीड डालें और फिर 7-8 घंटा फीड बंद करके आप डालें, तो उससे क्या होती है कि जब चिक्स अचानक फीड इंटेक के लिए जाती है तो उसमें हरासमेंट भी होती है, और एक ही बार जो सब खाने के लिए दौड़ती है तो उसमें मॉर्टलिटी की चांसेस रहती है, एक दूसरे पर चढ़ के दाना जो खाते हैं उसमें मॉर्टलिटी होने की चांसेस रहती है। लाइटिंग पुअर नहीं होनी चाहिए, लाइटिंग एकदम गुड क्वालिटी और प्रॉपर लाइटिंग आपकी होनी चाहिए। वाटर क्वालिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन सब गलतियों से बचो और आपका पूरा बैच सुपर हेल्दी निकलेगा। अगर आप चाहते हो हर बैच में कम मोर्टलिटी और ज़्यादा प्रॉफिट हो तो डे 1 की मैनेजमेंट को सीरियसली लो भाई। ऐसे और पोल्ट्री फार्मिंग के पावरफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो ब्रॉयलर बैच सक्सेस।